Hello everyone, this is a summary version of Vision IS monthly magazine of September specific to BPSC एग्जामिनेशन। इसमें हम बस वही टॉपिक्स देखेंगे जो BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, बट ये सितंबर मंथली मैगजीन है। पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। जो हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन था वो चेयरमैनशिप फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के अंडर की गई थी। यही बस फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, तो श्री रामनाथ कोविंद होगा। और साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन होगा, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा की इलेक्शन होगी। उसके 100 डेज़ बाद जो सेकेंड फेज़ ऑफ इलेक्शन होगा उसमें म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत की इलेक्शन होगी। जो यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ये फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन, सेकंड फेज़ ऑफ इलेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी प्रपोज की गई है हाई लेवल कमीशन के। अमेंडमेंट में आर्टिकल 82A, आर्टिकल 83 को अमेंड किया जाएगा और आर्टिकल 324 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके बारे में लिखा है वो देख सकते हैं। और आर्टिकल 172 भी अमेंड की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल एआई गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लेथले डिक्लेरेशन जो यहाँ पे लिखी गई है, वो बस ग्लोबल एआई से रिलेटेड है। ये बस इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज़ इंपॉर्टेंट। जो पहले न्यू पेंशन स्कीम आई थी, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। उसकी जो रिकमेंडेशन जिसने दिया है वो है टीवी स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है। इसमें न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ दोनों के ही फीचर्स डाले गए हैं। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि टीवी स्वामीनाथन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ कमीशन। लॉ कमीशन जो है ये आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। ये रिफॉर्म लॉज करती है और इसकी हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड 1834, चार्टर एक्ट 1833 के साथ की गई थी और इसका जो चेयरमैनशिप था लॉर्ड मकॉले के अंडरशिप में था। जो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्वाड है। क्वाड की जो मेंबर्स हैं वो है USA, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो नेक्स्ट ईयर क्वाड होगा वो होगा 2025 का, वो इंडिया होस्ट करेगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें विलिमिंगटन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। जो यूएस में इस बार जो क्वाड हुआ था वो यूएस में हुआ था। 2024 का क्वाड यूएस में हुआ था, वहाँ पे विलिमिंगटन डिक्लेरेशन हुआ था। बस यही इंपॉर्टेंट है, वो जो है कि क्वाड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया टॉप सोर्सेज फॉर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट। दैट इज़ फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे हांगकॉन्ग है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये पूछा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछा जा सकता है। बस इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि ये नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट है जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन की बात करता है। ठीक है। ये इंडिया की जो इसका जो जेनेसिस था, ये किसने लॉन्च किया था? इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में ईस्ट एशिया समिट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तापी गैस पाइपलाइन है। तापी गैस पाइपलाइन में कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इसी के नेम पे पड़ा है तापी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च की गई थी टोक्यो में, जापान में 2022 में। इसमें मेंबर कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ये याद रखना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया इज़ अ मेंबर। ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन एंड ये 4 पिलर पे बेस्ड है: ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। इंडिया इसमें चारों का पार्ट नहीं है, इंडिया इसमें से बस एक का पार्ट नहीं, वो है ट्रेड, और तीनों का पार्ट है। और इसके अंडर ये सब इनिशिएटिव ली गई है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है GCC जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। इसके जो मेंबर्स है इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्यू बॉक्स। क्यू से हो गया कतर, यू से हो गया UAE, यू से हो गया, बी से हो गया बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत, एस से सऊदी अरेबिया। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये पूछ सकते हैं कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, तो इसमें कंट्री डेनमार्क होगा। G4 नेशन इंपॉर्टेंट है। G4 नेशन वो नेशन होती है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड करती हैं। उसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है एंड इंडिया है। रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज वरुणा जो इंडियन नेवी एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। फिर इसमें से जो थर्ड वाला है अल नज़ा 5 वो इंपॉर्टेंट है जो ओमान के साथ की गई है। युद्ध अभ्यास इंडिया US के साथ की गई है। तरंग शक्ति, इसमें बहुत सारी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्वाड के ग्रुप्स करती हैं। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन सद्भाव है जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। इंडिया ने ये लॉन्च किया था जब टाइफून यागी आया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के जो भी मतलब स्ट्रगल है उसके बीच के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हिजबुल्लाह
हेजबुल्ला को लेबानी शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास पैलेस्टीन सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हौतीज़ है जो यमन की मिलिटेंट ग्रुप है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 2014 में लॉन्च की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्च डेट फॉर द बीपीएससी परस्पेक्टिव। एंड इसमें बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन रुपे कार्ड्स इंक्रीज़ कर दिया गया है, 2 लाख की लिमिट कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग की जाती है। पेंशन स्कीम है, बेसिक सेविंग अकाउंट, माइक्रो इंश्योरेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट गारंटी फंड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाधवन पोर्ट जो कि इंडिया का 13th मेजर पोर्ट में आएगा और ये महाराष्ट्र में है। ये है कुछ मेजर पोर्ट्स इंडिया की जो याद रखें, जैसे कांडला पोर्ट गुजरात में है एंड मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड वाधवाना पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। मुरमागांव पोर्ट गोवा में है, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है, कोची पोर्ट केरला में है और टूटीकोरिन पोर्ट एंड वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ये तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। इन्नौर पोर्ट और कामराज पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। प्रदीप पोर्ट ओडिशा में है एंड कोलकाता पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है। और मेजर और माइनर पोर्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और जो माइनर पोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछ रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये 2022 में लॉन्च की गई थी और ये यूएस के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट वर्गीज क्यूरिन फादर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भास्कर इनिशिएटिव जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि भास्कर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड है। अदर इनिशिएटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये बाय नीति आयोग है। मार्ग पोर्टल ये है डीपीआईआईटी का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। एंड द थर्ड इज फंड्स ऑफ स्टार्टअप स्कीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियोरिटी सेक्टर। मोस्ट ऑफ द प्रियोरिटी सेक्टर जो ये कैटेगराइजेशन है यूपीएससी में पीवाईक्यू आ चुका है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बस ये पता होना चाहिए कि प्रियोरिटी सेक्टर कौन से सेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोचीन केरला में है, 1987 में बना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1944 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और चिकागो कन्वेंशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंडिया इसका मेंबर है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। ये पता होना चाहिए कि ड्रोन रूल्स 2021 में रेड जोन एंड नो गो जोन भी डिस्टिंग्विश की गई है। इसमें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी कंट्रीज़ ब्लैक लिस्टेड है और कौन सी कंट्रीज़ ग्रे लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्टेड कंट्री में 3 कंट्रीज़ हैं, एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन चक्र थर्ड, ये सीबीआई का है और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जल संचय जन भागीदारी। ये इसका जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था सूरत गुजरात से हुआ है। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब का नाम कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, जैसे जल मंदिर गुजरात से हैं, खातरी कुहुल हिमाचल प्रदेश से हैं, जैबो नागालैंड से हैं, एरी ओरानिस ये तमिलनाडु से हैं, डोंग्स असम, कटास और बंधास ओडिशा से है एंड मध्य प्रदेश, पार जोहाड ये हैं राजस्थान से, पट मध्य प्रदेश से हैं। मिशन मौसम ये जो इनिशिएटिव है ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मतलब 3 इंस्टीट्यूट है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि मिशन मौसम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये रिलेटेड टू है मानसून को कैसे मेजर किया जाए, उसकी रिसर्च, उसकी सर्विसेज, ये सब की रिलेटेड है। इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज़ होगा जिससे और अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है मानसून से रिलेटेड। 2 फेज़ इसमें फर्स्ट फेज़ है जो मार्च 2026 तक होगा और सेकंड फेज़ है जिसमें डिफरेंट सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट को ऐड की जाएगी। सेकंड दोनों फेज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है मिशन मौसम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ये है टाइप्स ऑफ कार्बन, इसमें से कुछ ही टाइप्स ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है। जो पहला है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन जो रिलेटेड होता है वो है कोई भी ओशियन की थिंग्स से जो होगा, जो कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन ओशन इज नोन एज ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन वो कार्बन होता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट स्टोर करती है। ब्लैक कार्बन जो फॉसिल फ्यूल से एमिट होता है और ब्राउन कार्बन होता है ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। CDRI ये है कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये इंडिया ने लॉन्च किया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। इसमें ये इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है टार्डिग्रेड। ये इट इज़ अ टाइनी 8 लेग्ड एक्वेटिक एनिमल
और ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। इसको जो एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशन है इसमें सर्वाइव करता है, और इसके मेटाबॉलिज्म को हम क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस से बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस से रिलेटेड है, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन है, उससे कौन सी कमेटी बैठी थी? जस्टिस हेमा कमेटी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ये ग्रुप्स वो होती है जो पीयर कंट्रोल होती है। इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है जिसमें 20 मेंबर तक लोग रहते हैं, बहुत बड़ी ग्रुप नहीं होती है, बस 20 मेंबर तक ग्रुप होती है, और सोशल इकोनॉमिक को फोकस करती है, और ये इनका कॉमन पर्पज़ होता है। इससे रिलेटेड एक स्कीम था लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड स्कीम है, जो कि मतलब ये अलग स्कीम नहीं है, ये आउटपुट है दीनदयाल अंत्योदय योजना की, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मेन मकसद है कि ये एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड को सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंक किया जाए और उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, जिससे इनकी इनकम अर्निंग इंक्रीज़ हो सकती है। मंथली इनकम को इंक्रीज़ करना है 10,000 से अबव। गगनयान प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। गगनयान प्रोग्राम इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें जिसका प्रोग्राम का इनिशिएटिव है कि ये ऑर्बिट 400 किलोमीटर अबव द अर्थ जाएगा। 3 दिन का एक्सपेडिशन है ये, और इसका रिलेटेड बस ये है कि LV-M3 से लॉन्च की जाएगी। जो क्रू कैरी वाली जो लॉन्च व्हीकल होगी वो LV-M3 से लॉन्च होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बना लो अर्थ ऑर्बिट पे, जिसका 400 से 450 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस। इसमें 5 मॉड्यूलर्स होगा, ठीक है। अदर स्पेस स्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साल्यूट जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, इसको रशिया ने लॉन्च किया था। स्काईलैब USA का फर्स्ट स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ अ 5 स्पेस एजेंसी जिसको लॉन्च किया है US ने, रशिया ने, यूरोप ने, जापान ने, कनाडा में। इसमें चाइना नहीं है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाया जिसका नाम है तियांगोंग। नेक्स्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये कौन सी कंपनी ने बनाई है ये इंपॉर्टेंट है। बस इसका कंपनी का जो नेम है इलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्वास्य। इट इज़ अ नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, जिसमें बहुत सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ये मैती ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये विश्वास्य इट ऑफर्स ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये विश्वास्य क्या ऑफर करता है, तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस ऑफर करता है। वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस परस्पेक्टिव फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। मैकेनिकल स्ट्रेंथ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है स्टील से, और 6 टाइम्स लाइटर होता है स्टील से। और ये ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी देखिए तो इट अब्जॉर्ब्स ओनली 2.3% ऑफ द लाइट। ग्राफीन 2.3% ऑफ द लाइट ही अब्जॉर्व करती है, एंड इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द टच स्क्रीन, सोलर सेल्स एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़। फर्स्ट सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे खोली जा रही है, तो ओडिशा में खोली जा रही है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसरो के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी वीनस के ऊपर, और इसका शेड्यूल डेट है मार्च 2028। बजट है 1236 करोड़। डिफरेंट टाइप की इनिशिएटिव ली गई है वीनस के लिए। तो मैरिनर है, मैरिनर, वेनेरा, मैगलेन, अक्तासुकी, नासा का दा विंसी, वीनस फ्लाई बाय प्रॉब, ये सब इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 इज़ अ सक्सेसर ऑफ चंद्रयान 3। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बजट है 2104 है, और इसका प्लान ईयर है 2040। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर किलोमीटर एरे। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, और ये इसका इंडिया पार्ट बन चुका है, और ये यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करती है, डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, डार्क मैटर, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म।